नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 366वां एपिसोड है जिसका नाम है सप्तम स्थान और वैवाहिक जीवन। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की शुरुआत शादी से होती है, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन किसकी शादी सफल होगी और किसकी शादी तलाक के दरवाजे तक पहुंचेगी, यह हमारी कुंडली के ग्रह तय करते हैं। जातक जातिका की कुंडली में ग्रहों का बैलेंस बराबर होगा तो शादी सफल रहती है, अन्यथा शादी से दुख ही मिलता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत हो तो जातक जातिका सुखी होते हैं। कुंडली में शुक्र निर्बल हो, नीच का, अष्ट का या शत्रु के स्थान में बैठा हो तो शादी के सपने काट के सपने साबित होंगे। सप्तमेश जो सप्तम का मालिक होता है वह भी बलवान हो तो दाम्पत्य सुख अवश्य मिलता है। शादी एक नए जीवन की शुरुआत है। पति पत्नी एक दूसरे को समझते हो, दोनों में वफादारी के गुण होने चाहिए, एक दूसरे को सुखी करने की भावना होनी चाहिए और कुदरत का एक नियम अटल है कि सुख चाहिए तो सुख हमें देना होगा, अन्यथा सुख हमें भी नहीं मिलेगा। शुक्र काम, वासना, प्रेम संबंध, वैभवी जीवन, नाटक, सिनेमा, गीत संगीत पर अधिकार रखता है। हमारे जीवन में शुक्र ही ना हो तो हम मनुष्यों का जीवन फीका बन जाएगा। शुक्र के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आइए सप्तम स्थान और वैवाहिक जीवन को गहराई से कुंडली के माध्यम से जानते हैं। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है, आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। इस स्थान के कारक पति पत्नी के लिए शुक्र है। काम वासना की उत्पत्ति सप्तम स्थान से होती है। कुछ ज्योतिषी सप्तम में स्त्रियों के लिए गुरु को कारक मानते हैं, जबकि हमारे विचार के मुताबिक गुरु काम वासना उत्पन्न नहीं कर सकता। हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक योग बताया है, जैसे शुक्र मंगल। शुक्र और मंगल की युति किसी भी स्थान में यदि हो तो ऐसी युति जातक को कामी बनाती है। इस युति पर यदि गुरु की दृष्टि हो कहीं से भी, गुरु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि यदि हो तो जातक ब्रह्मचारी बनता है। यहाँ गुरु लग्न में हमने आपको दिखाया है, तीसरे दिखाया है और 11वें भी दिखाया है। यहाँ से शुक्र मंगल पर इनकी दृष्टि आ रही है तो शुक्र मंगल सप्तम में हो और गुरु कभी भी कामी नहीं बनाता, क्योंकि ये काम वासना पर रोक लगा देता है। तो स्त्रियों के लिए गुरु को सप्तम का कारक मानना उचित नहीं है। कारक दोनों के लिए शुक्र ही होगा, क्योंकि शुक्र ही कामदेव है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी किताबों में सप्तम का कारक शुक्र को ही माना है, गुरु को नहीं। सप्तम में गुरु पति पत्नी में वियोग करवाता है। याद कीजिए भगवान श्री रामचंद्र की कुंडली, उनको सप्तम में गुरु था, उन्हें पत्नी का वियोग हुआ था। हमारे विचार से आप सहमत न हो तो यह विचार को यहीं छोड़ दे। आइए इस एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे।
आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। यदि सप्तम में सूर्य होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य को, सप्तम में सूर्य होगा तो आपकी शादी में रुकावट आएगी, शादी देर से होगी, आप अपने पति या पत्नी का तिरस्कार करेंगे, जीवन साथी अहंकारी और क्रोधी स्वभाव के मिलेंगे। यह सूर्य दो शादी का योग बनाएगा। पर स्त्रियों से आपके संबंध रहेंगे, फिर भी स्त्रियों के प्रति आप द्वेष रखेंगे। पति या पत्नी से आप सदा पराजित होंगे। आप पति होंगे तो पत्नी के सुख में यहाँ कमी रहेगी, और आप पत्नी होगी तो अपने पति के साथ आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं बैठेगी। वैवाहिक जीवन का सुख न मिलने का अफसोस आपको रहेगा। सूर्य सरकार है, स्थान का सूर्य कोर्ट कचहरी तक ले जाता है, उसमें यहाँ ये सूर्य सफलता देता है। आरोग्य यहाँ आपका खराब रहेगा, इतना याद रखना है। और यदि किसी को सप्तम स्थान, जो पति पत्नी का स्थान होता है, आपका लग्न कोई भी हो, यदि सप्तम में चंद्र होगा तो आपकी शादी में विलंब होगा। जातक जातिका का स्वभाव चंचल और अस्थिर होता है, शरीर सुंदर होता है, स्त्रियों में दिलचस्पी ज्यादा रहती है, प्रवास मुसाफरी आप ज्यादा करेंगे। स्थान में चंद्र बलवान होगा, स्वग्रही जो कर्क में होता है, और वृषभ में चंद्र उच्च का होगा, तो शादी एक बार ही होगी। एक ही पत्नी जीवन भर चलती है। जीवन साथी गोरे बदन का और तेज गति से कार्य करने वाले मिलते हैं। चंद्र आकाश में रोजाना घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसे बेवफा भी कहते हैं। आपका वैवाहिक जीवन यहाँ अस्थिर रहेगा, लेकिन विदेश यात्रा से लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक और ग्रह को भी हम जानेंगे, जिसे कहते हैं मंगल। आपका लग्न कोई भी हो, मंगल सप्तम में होगा तो यह मंगल आपको मांगलिक बनाता है। मंगल सेनापति है, लड़ना झगड़ना ही मंगल का काम है। सप्तम में मंगल होगा तो पत्नी रिंग मास्टर से कम नहीं होगी। जातक यहाँ सर्कस का शेर साबित होता है। पत्नी आपको वश में रखेगी, उसके आगे आपका जोर नहीं चलेगा। स्थान का मंगल पत्नी से दुख, वियोग, डाइवोर्स या पत्नी के मृत्यु का योग करता है। यह मंगल दो शादी का योग बनाता है। जातक के विदुर बनने की शक्यता यहाँ रहती है। जातक में विकृत जातीयता होती है। यहाँ जीवन साथी का स्वभाव उग्र होता है। आप नौकरी करेंगे, कोर्ट कचहरी में आपको यश मिलेगा, मन में सदा अशांति रहेगी। और यदि स्थान में सप्तम में आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम में बुध होगा तो आपको सुंदर और खूबसूरत पत्नी मिलेगी। ससुराल यहाँ धनवान मिलेगा। मन चंचल होगा। एक ही समय पर दो कार्य करने की आदत आपकी रहेगी। दोनों कार्यों को पूरा भी आप करेंगे। पत्नी वस्त्र परिधान की शौकीन होगी। कला सौंदर्य को समझने वाली ये पत्नी होती है। हालांकि यह पत्नी कलेश उत्पन्न करने वाली भी होगी। जातक को रूप जीवनी में दिलचस्पी रहती है, जो वैवाहिक जीवन में कलेश का कारण बन जाता है। जातक को चाहिए कि वह पत्नी का वफादार बने। कोर्ट कचहरी में यहाँ आपको निष्फलता मिलती है। और यदि स्थान में
आपका लग्न कोई भी हो, इस स्थान में गुरु सप्तम में होगा तो आप ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले बनेंगे। आपको विदुषी और ज्ञानी पत्नी मिलेगी। यह पत्नी पतिव्रता होती है। यदि आप स्त्री होगी तो आपको पढ़ा लिखा और समझदार पति प्राप्त होगा। सप्तम में गुरु हो तो आप विदेश से धन कमा सकते हैं और देश विदेश में आपकी कीर्ति होती है। यहाँ हम फिर एक बार याद दिला दें कि सप्तम का गुरु पति पत्नी में वियोग करवाता है। सप्तम का कारक स्त्रियों के लिए भी शुक्र ही होगा, गुरु नहीं। आपका जीवन एक राजा के समान होगा। जीवन का आनंद आप ले सकेंगे। और यदि इस स्थान में किसी को आपका लग्न कोई भी हो, इस स्थान में शुक्र सप्तम में होगा तो आप दिल फेंक आशिक और काम लोलुप बनेंगे। पराई स्त्रियों में दिलचस्पी ज्यादा रहती है। इस स्थान में शुक्र पाप ग्रह के साथ अष्ट का या नीच का होगा तो वैवाहिक जीवन अधूरा रहेगा। पत्नी की यहाँ मृत्यु होती है। शुक्र बलवान होगा तो ऐसा नहीं होगा। पत्नी कुलवान और खानदान घर की मिलती है। वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इस स्थान में शुक्र के साथ जितने ग्रह होंगे उतनी ही पत्नियों का आगमन या उतनी ही स्त्रियों का आगमन आपके जीवन में होगा। शुक्र बलवान होगा तो ससुराल से आपको लाभ मिलता है। यहाँ अनैतिक संबंधों से आपको बचना होगा। और यदि स्थान में आपका लग्न कोई भी हो, सप्तम स्थान पति पत्नी का है और इस स्थान में सप्तम में शनि होगा तो आपको पत्नी गेहूं वर्ण की मिलती है। वह कोई भी काम धीमी गति से करेगी। जातक रूप जीवनियों में दिलचस्पी लेता है। पत्नी नीच स्वभाव की यहाँ मिलती है। ज्यादातर पत्नी के रोगिष्ट होने की संभावना होती है। वैवाहिक जीवन सुखी यहाँ नहीं होता। शादी भी देर से होती है और शादी के बाद भी दुख ही मिलता है। प्रथम शादी यहाँ भंग होती है। दूसरी शादी करनी पड़ती है। पति पत्नी की उम्र में 8 साल का फर्क होता है। पति पत्नी यहाँ सुंदर नहीं होते। और यदि किसी को इस स्थान में जो सप्तम स्थान है पति पत्नी का, आपका लग्न कोई भी हो, राहु सप्तम में होगा तो आप 2 पत्नी के पति बनेंगे, जिसमें एक की मृत्यु होगी और दूसरी पत्नी रोग से पीड़ित होगी। राहु इस स्थान में द्विभार्या योग करता है। आप व्यभिचारी और व्याधिग्रस्त बनेंगे। राहु के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो पाप कर्मों में रत रहने वाली पत्नी मिलती है और जातक भी अनेक जातीय संबंधों में मग्न रहता है और बर्बाद भी हो जाता है। और यदि स्थान में किसी को केतु हो, आपका लग्न कोई भी हो, केतु यदि सप्तम स्थान में होगा तो आपकी पत्नी का स्वभाव विचित्र होगा। उसको समझना आपके लिए मुश्किल बनेगा। पत्नी से दुख ही मिलेगा। पराई नारी में धन का खर्च होता है। दुष्ट नारी से मिलाप बर्बादी का कारण यहाँ बनता है। स्थान का केतु जातक के वीर्य में दोष उत्पन्न करता है। नपुंसकता और गुप्त रोग का यह केतु कारण बनता है। स्थान का केतु यात्रा मुसाफरी में चिंता करवाता है। पत्नी के साथ गहरा मतभेद यहाँ रहता है। शत्रुओं का भय यहाँ केतु उत्पन्न करता है। पत्नी का वियोग यह केतु अवश्य करवाता है। तो दोस्तों, आज हमने सप्तम स्थान और वैवाहिक जीवन के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।